हल्द्वानी में अशोक आईलैंड से बेरोजगार 300 युवाओं ने नंगे पैर बुद्ध पार्क से हीरा नगर गोलजू मंदिर तक पद यात्रा निकालते हुए गोलजू मंदिर में न्याय की गुहार लगाई। पिछले 20 दिनों से हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि उनके द्वारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा कोर्स किया गया, जिसको अशोक आईलैंड कंपनी द्वारा करवाया गया और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उनके डिप्लोमा कोर्स को यूजीसी से मान्यता नहीं दिला पाया। लिहाजा अशोक आईलैंड ने भी 5 साल बर्बाद कर चुके युवाओं को फर्जी डिप्लोमा कहकर बाहर कर दिया। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों का कहना था कि उत्तराखंड सरकार के उपक्रम द्वारा हमको डिप्लोमा कराया गया और अशोक आईलैंड कंपनी ने प्रशिक्षण दिया, उसके बावजूद आज हम सब बेरोजगार हैं। न तो सरकार ने उनकी डिग्री और डिप्लोमा को यूजीसी से मान्यता दिलाई और न ही अशोक आईलैंड ने उन्हें स्थायी रोजगार दिया। ऐसे में अपने जीवन के 9 साल बर्बाद करने के बाद आज वो किसी भी रोजगार करने योग्य नहीं। इसलिए सरकार और अशोक आईलैंड की मिली भगत की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो गया। लिहाजा अब वो न्याय के देवता गोलजू की शरण में शिकायत करने गए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और हम पिछले 1 साल से अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एक फर्जी तरीके से एक डिप्लोमा कराया और जिसकी ट्रेनिंग अशोक आईलैंड पन्नगर ने कराई और इन लोगों के बीच एक गोपनीय तरीके से इन्होंने एक एमओयू किया था जो बिल्कुल वो फर्जी है। और बाद में इन लोगों ने हमको ट्रेनिंग भी कराई और कोर्स भी कराया और समय समय पर एक मौखिक आश्वासन देते रहे, आपको हम स्थायी जॉब देंगे, लेकिन कोर्स पूरा हुआ तो इन्हें स्थायी जॉब दी नहीं। एक थर्ड पार्टी वहाँ पर एक लैम कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर फेंक दिया हम लोगों को। उसके बाद उसने वहाँ से भी कोरोना काल का बहाना लेकिन उन्होंने हमको बाहर कर दिया वहाँ से। उसके बाद बोलते हैं कि आपके एमओयू में जॉब नहीं है। आज आप पैदल यात्रा निकाल के गोलजू देवता के दरबार पर है, क्या जरूरी है कि उत्तराखंड सरकार को सद्बुद्धि दे, अशोक आईलैंड को सद्बुद्धि दे और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को सद्बुद्धि दे, जिन्होंने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है। जो शासन प्रशासन उत्तराखंड सरकार सबको पता है कि हम लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ, न्यायइंसाफी हुई है, लेकिन इसको न जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन कोई भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों के दबाव में आकर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो इनको गोलजू देवता माफ़ नहीं करेंगे, इनको जब तक हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। हम आज सच्चे दिल से और सच्चे मन्नत से यहाँ पर आए हैं कि जो लोगों ने हमको डिप्लोमा कराया है उसकी मान्यता दे और अशोक आईलैंड ने हमारा उत्पीड़न किया है वो हमको स्थायी जॉब दे। और राज्य सरकार से भी कह रहे हैं इसमें आपको शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। हम आपको ये गोलू देवता की कसम खिला देते हैं कि आपको न्याय करना, वरना आपको, आपके परिवार को, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जितनी भी है, इनको कोई भी ये गोलू देवता को भी माफ़ मत करना जब तक हम लोगों का न्याय नहीं करेंगे। ये हमारा दर्द है। मेरा नाम राकेश पांडे है। इनको ये तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ का युवा पीड़ित है। मतलब 18 दिन से हम दिन रात धरना दे रहे हैं, पर इन राज्य सरकारों को और ये जो पूंजीपति यहाँ पे गवर्नमेंट है, इनको बता देना चाहते हैं, जो बाहर से आप पूंजीपति यहाँ पे उद्योग चला रहे हो ना, इनको एक संज्ञान देना चाह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में गोलजू देवता भी होते हैं। जो ये बाहर से आके अन्याय कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ, हमारे साथ जो छल कपट हुआ है उसका हिसाब ये गोलजू देवता ही लेंगे और इनको डरना चाहिए इन गोलजू देवता से। और आज हम तो यहाँ अपनी अर्जी लगाने आ ही गए हैं। हमें तो उम्मीद है कि गोलजू देवता हमारे साथ न्याय करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, इन सबको भी गोलजू देवता सद्बुद्धि दे और हम साथ न्याय करें। 1 साल से हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जो फर्जी डिप्लोमा आवंटित हमारे भाइयों को किया गया है, इसके लिए लगातार संघर्षरत हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूजीसी से एफिलेटेड एक यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, तमाम प्रकार के डिग्री और डिप्लोमा लेते हैं और देश के हर एक विभागों में सरकारी लाभ पाते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो अपने संस्थान में लोगों को जो है एडमिशन देती है और उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग कराती है और 4 साल का एक डिप्लोमा करते हैं। और डिप्लोमा हर कोई परिवार ये करता है, इसलिए डिग्री डिप्लोमा करता है कि मेरा भविष्य आने वाले टाइम पे सिक्योर रहे। लेकिन जब ये डिप्लोमा करते हैं तो इनका पूरा वो जो डिग्री डिप्लोमा है वो फर्जीवाड़ा घोषित होता है और ये कहीं के नहीं रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इस शहर के अंदर हुआ है तो पुलिस प्रशासन ने इस पर केस क्लेम करना चाहिए था। जब फर्जीवाड़ा हुआ है तो यूनिवर्सिटी के ऊपर केस होना चाहिए, अशोक आईलैंड जो कंपनी है उसके ऊपर केस होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके का कोई विशेष ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते आज ये सभी प्रताड़ित जो युवा उत्तर प्रदेश के हैं वो आज न्याय के देवता गोलजू के दरबार में आए हैं कि इनके साथ न्याय हो। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी समर्थन के लिए इनके साथ खड़ा हूँ। मेरा नाम गौरव जायसवाल बजेला है।